नमस्कार दोस्तों, तो आपका सभी का स्वागत है स्टडी टिप्स के चैनल पर। तो लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स जो +2 के हैं या जो हायर कोई एजुकेशन कर रहे हैं, जो बेसिक अकाउंटेंसी की नॉलेज चाहते हैं, या किसी और एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जहां पर उन्हें अकाउंटेंसी के इस सब्जेक्ट की नॉलेज की ज़रूरत है। तो बात करते हैं कि आज हम आपके लिए लेके क्या आए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी कौन सी संस्थाएं होते हैं, बिजनेसेस होते हैं जिन्हें बिजनेस के तौर पर नहीं चलाया जाता, जिन्हें समाज में वेलफेयर करने के लिए चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि इन संस्थाओं से जो जुड़े लोग होते हैं उन्हें सर्विसेज दी जाए या समाज में कुछ वेलफेयर के काम किए जाए। तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उन्हें एग्जाम में ये मीनिंग लिखना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। मीनिंग में आप लिखेंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज से समाज में चल रही है। जब आप भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे ना, बहुत पैसे कमाएंगे, तो आप भी कहेंगे कि भाई मेरा भी मन करता है कि समाज के लिए कुछ भला करूं। तब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। इसका क्या मीनिंग है? देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन एग्जिस्टेंस विच डू नॉट सेट आउट विद द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। तो बिंगो, प्रॉफिट्स जो सब के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी काम करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम करती। जैसे हमने पीछे नीचे दो पिक्चर्स लगा रखी हैं। एक है स्पोर्ट्स क्लब की, जहां पर देखिए एक अंकल हैं बहुत एज्ड और एक यंग एनर्जेटिक बॉय है, वो भी बैडमिंटन खेल रहा है। तो ऐसे एक स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस बनती हैं, क्लब्स बनते हैं जहां पर डिफरेंट गेम्स खेली जाती हैं, ताकि वो अपने दिनचर्या में गेम्स से दूर ना हो जाए। तो कई क्लब्स खुलते हैं। इसी प्रकार ये दूसरी पिक्चर में भंगड़ा डाल रहे हैं, वाह जी वाह, छा गए भंगड़े वाले। तो ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका होता है कल्चर को प्रमोट करना। तो कई स्पोर्ट्स को, कोई सोशल क्लब्स, आर्ट सोसाइटीज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे ICAI, ICWI, ICSI, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट है, ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसी लड़ी में आगे बढ़ते हुए एसोसिएशंस एंड पब्लिक लाइब्रेरीज एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। आई होप अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। वह सारी संस्थाएं जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती हैं, उनका क्या क्या एग्जाम्पल दिया है वो हमने बता दिया। अब ये जब अकाउंटेंसी करती है ना, तो ये अकाउंटेंसी की पूरी फाइनेंस की और जितनी भी इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें रिकॉर्ड करती है। कारण क्या होता है कि इन्हें एक अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग में उन्हें प्रेजेंट करना होता है, AGM जिसे कहा जाता है। इनका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? भाई शार्क टैंक में आप सुनते हैं ना, अश्नीर ग्रोवर जी पूछते हैं, अरे भाई बताओ अपना रेवेन्यू मॉडल बताओ, रेवेन्यू मॉडल बताओ। तो रेवेन्यू मॉडल होता है, इन्हें पैसे मिलते हैं सब्सक्रिप्शन से, कि आप अगर इनके क्लब के, इनकी एसोसिएशन के, ट्रस्ट के इनके मेंबर बनना चाहते हो तो आपको पैसे देने होंगे एज ए सब्सक्रिप्शन, या आप डोनेशन देते हैं, कि बड़े बड़े लोग डोनेशंस देते हैं, चंदा देते हैं, या कोई फीस, मेंबरशिप फीस, एंडाउमेंट्स एंड अदर। तो ये सारी इनकी सब्सक्रिप्शन की यानी बिजनेस मॉडल होता है। इनको पैसा कहाँ से आता है, और इसी पैसे को ये समाज की भलाई के लिए या जिन मेंबर्स ने मेंबरशिप ली है उनके वो सर्विस देते हैं, कि उनको क्लब्स देते हैं, उनको गेम्स खिलाते हैं, उनको शाम को बैठने का एक अच्छा सा यानी टेबल और रूम्स वगैरह मिलते हैं क्लब्स में, जैसे देखा जाता है। तो अब इनके अकाउंटेंट्स भी होते हैं भाई, CS भी होते हैं, तो वो अकाउंटिंग करेंगे ना। तो अकाउंटिंग करेंगे तो नॉर्मली अगर कोई बिजनेस काम करता है तो उसकी जब अकाउंटिंग होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। वहीं जब जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उनका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उनका या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट। सरप्लस मतलब यानी
अगर दूसरे भाषा में क्या प्रॉफिट, अगर डेफिसिट यानी लॉस, पर यहाँ पे प्रॉफिट तो है ही नहीं उद्देश्य में, तो इसे सरप्लस और डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा। तो ये था हमारा मीनिंग। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। ऐसी संस्थाएं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सामाजिक संस्था होती है जिसका मुख्य काम होता है समाज की वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, किसी सेक्शन की पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और इनका सर्विस मोटिव होता है। सर्विस किसको देते हैं? पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं तो उन मेंबर्स को सर्विस देते हैं। अगर उन मेंबर्स को नहीं दे रहे तो ये समाज में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सारी संस्थाएं बनी, उन्होंने लोगों से जो दे सकते थे उनसे पैसे लिए और आगे गरीबों में बांटा। अब इनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि सुनील ग्रोवर जी, शार्क टैंक वाली बात, कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, डोनेशंस, फीस, सब्सक्रिप्शन एंड अदर। नो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये किसी भी तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं। प्रॉफिट यानी अगर इन्हें कोई वस्तु 100 रुपये की मिल रही है तो ये आगे जो सर्विस देंगे वो 100 रुपये की ही दे देंगे या अपने खर्चे ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे। कि दूसरे व्यक्तियों से ये आमदन कमाने का, प्रॉफिट कमाने का सोचे। नहीं तो नॉर्मल बिजनेसमैन क्या करेगा, 100 रुपये की चीज मिली, अपने 20 रुपये के खर्चे जोड़े, 30 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, 150 की बेचेगा, यहाँ पे 120 में बेचा जाएगा। ठीक है जी। अकाउंट्स कैसे होते हैं? यहाँ पर नो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। वहीं पर दूसरे में जो होता है वो आगे बताएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, ये एज अ सोसाइटीज, एज ट्रस्ट और एज क्लब्स रजिस्टर्ड होते हैं। इनका फंडिंग का मेथड डोनेशंस और आगे जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह होती हैं वही होता है। तो ये थे फीचर्स। तो आपने 7 फीचर्स हैं, ये लिख के आने हैं एग्जाम में। जो और सुन रहे हैं किसी और फील्ड के लिए, तो ये फीचर्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डायग्राम बना लें टी टाइप का, तो बहुत आराम से ये आपका हमने बहुत आसान करके लिखा है। कीवर्ड्स को आप याद करें, पहले SSS है, फिर NAFF, नाफ। ठीक है, SSS NAFF, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है फीचर्स के। अब बात करते हैं डिफरेंस कि क्या फर्क होता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। पर भाई जिसका बिजनेस चल रहा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। उद्देश्य सबसे पहले होता है कि आप घर सुबह उठते हैं ना, किस उद्देश्य के लिए उठते हैं? काम करने के लिए। यस। तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका उद्देश्य ही नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न करना, जैसे मैंने वो 150 वाली एग्जांपल दी। ठीक है, वहीं पर जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आते हैं उनका उद्देश्य ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेट रिजल्ट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है तो अकाउंटेंट साहब क्या कहेंगे कि भाई साहब इस साल की सारी कलेक्शन करने पे जो रेवेन्यू आया और जितना खर्चा किया, अब हमारे पास सरप्लस आ गया। सरप्लस मीन्स पैसा बच गया, कि हमने 50 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट करा, कि लोगों ने हमें मेंबरशिप फीस दी, लोगों ने हमें डोनेशंस दी, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस दी, एंडोमेंट्स दी, सब कुछ मिलाने का 50 लाख आया। और हमने पूरे साल में गरीबों में बांटा, अपने मेंबर्स को सर्विस दी, अलग अलग कैंप्स लगाए, 45 लाख रुपए खर्च दिए, तो 5 लाख अभी भी हमारे पास सरप्लस है। ठीक है। और अगर मान लीजिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरे साल में 70 लाख रुपीस इकट्ठे किए इसी रेवेन्यू मॉडल से, पर उनके एक्सपेंसेस कितने होंगे? 80 लाख के। तो 80 लाख के कैसे हो जाएंगे? तो फिर कहीं से कहीं उन्होंने पैसे उधार लिए होंगे, तो 10 लाख का उनका डेफिसिट आ गया। ठीक है जी। तो वहीं पर जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले होते हैं उनका एंड में क्या आता है? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस। यानी प्रॉफिट क्या होता है कि उन्होंने जितने की सेल करी माइनस जितने के परचेज करी माइनस जितने खर्चे करे तो वो जो बचा बैलेंस, तो क्या प्रॉफिट है। यानी मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ की सेल करी, उसका माल जो मटेरियल जो खरीदा 60 लाख में खरीदा, उसे बेचने के लिए 20 लाख के एक्सपेंसेस किए, तो क्या बचा एंड में? 20 लाख प्रॉफिट। और इसी तरह लॉस कब होगा? जब मान लीजिए किसी ने 2 करोड़ की सेल करी, पर उसकी परचेज कितनी थी? 1 करोड़ 90 लाख की,
और उसने अदर एक्सपेंसेस कितने के किए 40 लाख के। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 1 करोड़ 90 लाख की परचेज, 40 लाख के एक्सपेंसेस, 2 करोड़ 30 लाख के टोटल एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू कितना जनरेट करा 2 करोड़। तो 30 लाख का लॉस आ गया। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट बनती है कि अकाउंटेंट साहब लिखेंगे ये रिसीट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कि इतनी इतनी रिसीट आएगी, कि यहाँ पेमेंट कर दी। एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इतनी इनकम आ गई, यानी जिससे रिसीट आएगी ना वो इनकम होगी अगर, तो इनकम के तौर पे नोट हो जाएगी। एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट, जितनी पेमेंट करेंगे कैश में वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के तौर पे बुक हो जाएगी। तीसरा बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट है, ये दोनों में सेम होती है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट बनाती है। सबसे पहले अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर वो किसी चीज का उत्पादन करती है तो वह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी। उसके बाद अगर वो अकेली ट्रेडिंग का काम करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। फंड्स कैसे रेज करते हैं, रेज करते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो डोनेशंस, मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट्स एंड अदर। वहीं पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पैसे अर्न करती है, फंड्स कैसे, द फंड्स उनकी तरफ से अरेंज किए जाते हैं, जो मालिक होता है प्रोप्राइटर वह फंड लगाता है, या बचे हुए प्रॉफिट्स में से फंड लगाए जाते हैं। तो ये जो था डिफरेंस माफ कीजिए हमने आपको बताया है नॉट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप किस और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। तो स्टडी टिप्स हमेशा आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।